काफ़ी सारे लोगों की एक क्वेरी आ रही है कि मजेस्को लिमिटेड में हमको निवेश करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि कंपनी ने आज 52 वीक का नया हाई लगाया है, प्लस कंपनी ने आज एक बहुत बड़ा हेफ्टी डिवीजन 974 का डिक्लेयर किया है। मे बी द इंडिया की हिस्ट्री में ऐसी पहली कंपनी होगी जिसका जो भी रेट चल रहा है उसके बराबर उसके अपर साइड यानी ₹2 का एक्स्ट्रा डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर किया। कल के दिन 972 का रेट था। कंपनी ने आज सुबह 9 AM को 974 का डिविडेंड डिक्लेयर किया। यहाँ आप देख सकते हो पूरी उसकी अपडेट है। कंपनी ने 19,480% डिविडेंड यानी 974 पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया हुआ है। 2,788.40 करोड़ का टोटल डिविडेंड शेयर होल्डर के लिए डिक्लेयर किया गया है। उसके अलावा हम बात करते हैं तो कंपनी के पास बैलेंस 103 करोड़ रिमेनिंग बचता है। आज की डेट में हम बात करते हैं टोटल मार्केट कैप की 2,960 का मार्केट कैप है। सो हम बेसिकली ये पूरे केस की बात करें तो कंपनी ने थोड़े दिन पहले उसका US बेस्ड जो बिजनेस यूनिट था ये यूनिट उसने सेल कर दिया। सो जिसको लेकर यहाँ सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट में 2,510 करोड़ का टोटल प्रॉफिट दिखने को मिल रहा है, वन टाइम है। उसके बाद कंपनी की ओर से आज की डेट में कंपनी के पास कोई बिजनेस नहीं है। सो कंपनी को ये जो पूरा फंड US का यूनिट सेल किया हुआ है उसके लिए कंपनी ने बायबैक अनाउंसमेंट किया 845 के रुपीस के लेवल पे। तो ये बायबैक में यहाँ आप देख सकते हो 845 के अमाउंट पे उसका बायबैक आया था। ये बायबैक में भी बहुत बड़ा इतना बड़ा जो कॉर्पस कंपनी बाय करना चाहती थी वो नहीं मिला। सो जिसको लेकर कंपनी ने एक डिविडेंड प्लान डिक्लेयर कर दिया, जिसको लेकर यहाँ आप उसका शेड्यूल देख सकते हो। अप्रूवल आज की डेट में मिल गया बोर्ड ऑफ मीटिंग में। एक्स डेट 23 दिसंबर, रिकॉर्ड डेट 25 दिसंबर और पेमेंट ऑफ द डिविडेंड 30 दिसंबर। अब हम बात करते हैं कि ये पर्टिकुलर केस में होगा क्या। 30 दिसंबर के दिन एक्स डेट हो जाएगी यानी 23 दिसंबर के दिन एक्स डेट हो जाएगी। सो आज के दिन जो रेट 982 का चल रहा है वो 974 उसको हम लेस करके 8 to 10 रुपीज का उसका रेट आ सकता है। समझो 23 के दिन 1000 का रेट चल रहा है तो उस हिसाब से 27-28 का रेट आएगा। उसके बाद कंपनी के पास बैलेंस 103 करोड़ की कैश है और थोड़ी बहुत लैंड कंपनी के पास अवेलेबल है। सो आने वाले टाइम में जैसे ही लैंड की थोड़ी बहुत वैल्यू आ जाएगी तो कंपनी उसको सेल करके दोबारा डिविडेंड डिक्लेयर कर देगी। सो बेसिकली आज के केस में हम बात करते हैं तो टोटल 1010 के नियर उसका कुछ डिविडेंड आने की पूरी चांसेस है। सो एक वन मोर टाइम 36 रुपीज़ का डिविडेंड आने का पॉसिबिलिटी है। सो बेसिकली आज के दिन आप परचेस करते हो तो आपको अलग से 25 to 26 रुपीज़ का एडिशनल बेनिफिट आने वाले टाइम में यानी 2-3 महीने के अंदर अंदर हो सकता है। अब हम बात करते हैं मेन टॉपिक की, हमको ये शेयर क्यों परचेस नहीं करना है और हमारे पास ये शेयर्स है तो हमको एग्जिट क्यों कर लेना है। क्योंकि कंपनी के पास ये जो अमाउंट है पर शेयर 1010 की आ रही है, इंक्लूडिंग 103 करोड़ कैश प्लस अमाउंट ऑफ द लैंड। नाउ आप समझो कि आज के दिन आप डिविडेंड अर्न करते हो या तो डिविडेंड एक्स डेट तक आप होल्ड करते हो तो आपके पास बड़ा शेयर्स क्वांटिटी में है तो आपको TDS कट जाएगा। उसके बाद आपको रिटर्न फाइल करनी होगी। वो रिटर्न फाइल करने के बाद आपको आपकी इनकम में डिविडेंड इनकम जो एग्जेम्प्टेड है उसके अलावा है तो आपकी इनकम में वो जुड़ जाएगी और आपको जो TDS कटा है उसका दोबारा क्लेम करना है। सो आप समझो 20 रुपीज़ अर्न करने के लिए आपको ऑलमोस्ट रिटर्न फाइल करने के बाद उसको क्लेम करने के बाद ये पूरी अमाउंट प्रोसीजर आगे तक जाएगी और आपको डिविडेंड के जरिए इनकम होगी। उसके सामने आपका जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट है उसमें आपको कैपिटल लॉस लगेगा। सो इट्स ए काइंड ऑफ एन हम बोल सकते हैं कि पार्ट ऑफ ए टैक्स प्लानिंग हम बोल सकते हैं। बट आप पूरे निवेश के लिए आप सोच रहे हो तो इस काउंटर से आप
दूर हो जाना ही आपके लिए उचित रहेगा। और आपको 20 रुपीज़ अर्न करने के लिए 3-4 महीने के लिए आपकी अमाउंट ब्लॉक नहीं करनी है। सो मेरी आज के दिन मेरा व्यू यही है कि आपको ये डिविडेंड अर्न करने के पहले आपको ये शेयर्स मार्केट में सेल कर देना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में कंपनी के पास कोई बिजनेस नहीं है, कंपनी इज गोइंग टू डिलिस्ट सून। सो कंपनी के पास ये जो अमाउंट केस है उसको कोई फर्दर एक्सपांड नहीं करना है, ये पूरी शेयर होल्डर को डिविडेंड के जरिए दे जाएगी। उसके बाद 103 करोड़ की कैश बैलेंस अवेलेबिलिटी है, उसको उसके साथ लैंड की वैल्यू सब मिला के दोबारा डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद कंपनी कायम के लिए डिलिस्ट हो जाने का पूरा चांसेस है। और कंपनी प्रमोटर के ओर से भी ऐसा कुछ न्यूज़ आ सकता है। सो मेरी आज के दिन यही सलाह है कि आपका कोई भी कॉस्टिंग है, क्योंकि आज के दिन उसने हाई लगाया है, सो बेसिकली आपका कोई भी अमाउंट का परचेज है आप हैप्पीली उसको एग्जिट कर सकते हो और अपना आप रिव्यू कर सकते हो। इसी के साथ हम आज के वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू।